इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग और केस पढ़ेंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड सवाल, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनको मतलब आपको बार बार देखना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है, यानी रटना पड़ता है। तो जो आधुनिक भारत की बुक है स्पेक्ट्रम, उनमें से जितने भी केसेज है, अभियोग है, वो हम सारे पढ़ेंगे। इनके बारे में देखेंगे, क्या आरोप उन पे लगा था, स्थान कौन सा था, कब लगा था, ठीक है, और अभियुक्त कौन थे, वो पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप बार बार देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से याद रह जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहादुर शाह जफर पर आपको राजद्रोह का केस लगा था। क्या? राजद्रोह का, सेडिशन का, और ये षड्यंत्र का, ठीक है। क्योंकि 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, उसमें ब्रिटिश जो सरकार थी उस समय, उन्होंने राजद्रोह और षड्यंत्र का केस इन पे चलाया था। और 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रथम हत्याएं और अस्थिरता फैलाने का प्रयास है जो इन्होंने किया था, ये इन पे आरोप लगा था। और निर्णय क्या आया कि मुगल शासक को है जो पद से हटाकर बंदी बना लिया गया तथा रंगून जो म्यांमार में है वहाँ पे है जो निर्वासित कर दिया गया इनको। दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आपके पहले ICS अधिकारी भी है इंडिया से। और 4 और 5 मई को 1883 को कलकत्ता हाई कोर्ट में आरोप इन पे ये लगा था कि न्यायालय की अवमानना का आरोप, बंगाली में उद्धृत अपने लेख में इन्होंने ये इनकी कोर्ट की है जो अवमानना की थी। और इनको 2 वर्ष की कारावास की है जो सज़ा सुनाई गई। कितनी? 2 वर्ष की कारावास की सज़ा है जो इनको इस आरोप में सुनाई गई थी। ये बहादुर शाह जफर का है जो 27 जनवरी ये कुछ 1858 से 9 मार्च 1858 तक ये जो केस है वो चला था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक 1897, 1908 और 1916 अपने पत्र केसरी में, ठीक है, उत्तेजनात्मक एवं सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लेख लिखने का जो इनके ऊपर आरोप लगा था। और निर्णय या फैसला यह आया कि 18 माह का इनको कारावास दे दिया गया। कब दिया था? 1897 में। और राजद्रोह और पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया था तथा मांडले जेल है वहाँ पे निर्वासित कर दिया गया 1908 में, ठीक है। और जेल की सज़ा न देकर साधारण दंड दिया गया 1916 में, ठीक है। अब पढ़ेंगे अरविंद घोष तथा 37 जो अन्य लोग थे उनके ऊपर ये चला था। कब? 1908 और 1919 के बीच में, 1909 के बीच में, सॉरी, 1908 और 1909। इनके ऊपर आरोप ये था कि मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास, अलीपुर जो बम कांड है वो इनके ऊपर था, अरविंद घोष और 37 अन्य लोगों पे। ये मुजफ्फरनगर से कौन जुड़े हैं? अरविंद घोष, ठीक है। और आरोप था कि इनके मुजफ्फरनगर के जो कलेक्टर की हत्या का प्रयास किया था इन्होंने। अलीपुर बम कांड, सॉरी, अलीपुर बम कांड से कौन जुड़े हैं? ये, ठीक है। और फैसला ये आया कि विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष तक का इनको है जो कारावास दिया गया। ये विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर 1910 एवं जनवरी 1911 सरकार के विरुद्ध आक्रामक, एग्रेसिव एंड उत्तेजनात्मक, प्रोवोकिंग भाषण देने के लिए हथियार एकत्रित करने और उन्हें विद्रोहियों के बीच वितरित करने का जो हथियार थे उनको जो विद्रोही थे मिलिटेंट्स उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करने का जो उनके ऊपर आरोप लगा था। और 2 बार इनको आजीवन कारावास की सज़ा 50 वर्ष हुई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने, देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग का उस समय का, देखो 1910 और 11 में भी ये बनाया हुआ था अपने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए अंडमान जो जेल है वहाँ पे जो भेज दिया गया। अंडमान जो मांडले जेल है कहीं ना कहीं वहीं पे है, ठीक है। 1911 और 1921। महात्मा गांधी और शंकर लाल बैंकर, और वर्ष कौन सा? 1922 में। क्या आरोप लगा था? यंग इंडिया में, यंग इंडिया, देखो यंग इंडिया किसकी है? ये यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, ठीक है। यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 प्रोवोकिंग, उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए एवं प्रकाशित करने का जो उनके ऊपर आरोप लगा था, ठीक है। ये यंग इंडिया के प्रकाशक है, ठीक है। और
6 वर्ष की 6 वर्ष की कारावास की है जो इनको है जो सज़ा सुनाई गई, किंतु स्वास्थ्य कारणों से जो 1924 को रिहा कर दिया गया। ठीक, इनको रिहा कर दिया गया था 1924 में स्वास्थ्य कारणों से। उसके बाद है 31 कम्युनिस्ट साम्यवादी थे, और समय आपका मार्च 1929। और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित है, मेरठ। और आरोपियों को अलग अलग प्रकार के है जो दंड दिए गए, जो 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक था। ठीक है, ये कुछ खास नहीं इम्पोर्टेंट, भगत सिंह वाला ये इम्पोर्टेंट है। जून 1929 का टाइम है, और जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें बम फेंकने का जो आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, और आजीवन निर्वासन की जो सजा इनको सुनाई गई थी। ध्यान रखना, कोई मृत्युदंड वगैरह कारावास ये नहीं थी, इनको आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई थी। क्या आजीवन निर्वासन की सजा है इनको सुनाई गई थी। ठीक है, और किस आरोप में? सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप में। कब? 1929 में। किसको? भगत सिंह को। ठीक है, और एक और था इनको, ये जून में था। ठीक है, जून 1929 में था, लेकिन जून और जुलाई में एक महीने बाद जुलाई 1929 को पुलिस अधिकारियों सैंडर्स की हत्या का आरोप है जो इनके भगत सिंह के ऊपर लगा था। ठीक है, और उसमें है जो इनको मृत्युदंड दिया गया था। आपको सवाल ऐसे पूछ सकते हैं कि भगत सिंह को जून 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, तो ये गलत होगा, क्योंकि मृत्युदंड इनको नहीं दिया गया था। इनको आजीवन निर्वासन की सजा है जो इनको दी गई थी। और दूसरा कथन आपको ये पूछ सकता है कि जुलाई 1929 में, या डेट ना भी दे तो भी मतलब सीधा ये स्टेटमेंट ऐसे बनाए कि पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का आरोप है जो इन पर लगा था, और परिणाम स्वरूप उसको है जो आजीवन निर्वासन की सजा दी गई थी। तो ये गलत होगा आपका। सही कौन सा है? इनको मृत्युदंड दी गई थी, और जो आजीवन निर्वासन की सजा है वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में दी गई थी, और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के मामले में उनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उनका अब है एम.एन. रॉय, मानेंद्रनाथ राय। इनको 1931 और 32 का ये मामला है। केस क्या था? आरोप ये था कि षड्यंत्र और सेडिशन, और इनको षड्यंत्र का आरोप इनके ऊपर लगा था, और परिणाम स्वरूप इनको 12 वर्ष का कारावास की सज़ा, लेकिन कालांतर में से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो पर INA इंडियन नेशनल आर्मी केस के सिलसिले में है जो इनको दिया गया। इनको 1945 में दिल्ली के लाल किले पर ये स्थान है, और उकसाने वाली कार्रवाई और हत्या करने का जो आरोप है इनके ऊपर लगा था। किन किन के ऊपर? शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ये 3 नाम याद रखना है आपको। शहनवाज, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन तीनों पर है जो 1945 में लाल किले पर है जो उकसाने वाली कार्रवाई और हत्या करने का आरोप इनके ऊपर लगा था, और परिणाम स्वरूप आजीवन निर्वासन की सजा है जो उनको मिली सजा को है जो आजीवन निर्वासन की सजा को परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन जिनके भत्ते व अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति है वो उनको प्रदान कर दी गई। तो ये था। अब नेक्स्ट हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो भी हुए थे वो पढ़ेंगे।